हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं जो फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम दूसरे शब्दों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हम आप सभी लोगों को बताते हैं कि जो हमारे हिम एरिया में जो हमारे पर्वत होते हैं, तो उनकी जो वहाँ पर जो बर्फ़ जो पिघलती है, सूरज की किरणें जब पड़ती हैं, तो उनका पानी समुद्र में गिरता है और समुद्र का पानी भाप के रूप में, बादलों के रूप में बारिश होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, मीन्स कंजर्व्ड रहता है। वही यहाँ पर होता है कि एनर्जी कांट be created, not can't be destroyed, but it can be converted from first form to another form। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते। ब्रह्मांड में हमारे एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम मैथमेटिकली समझें कि जो कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, तो उससे डी क्यू हीट दी गई है। जब डी क्यू हीट देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू, प्लस उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये कहता है कि डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। किसी सिस्टम को दी गई, यहाँ पर हम आप सभी लोगों को मैथमेटिकली समझाते हैं। द एनर्जी गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम डी क्यू इज यूज्ड टू डू वर्क बाय द सिस्टम डी डब्ल्यू एंड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डी यू, दैट इज डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। किसी सिस्टम को दी गई उन एनर्जी उस सिस्टम द्वारा किए गए वर्क तथा उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में व्यय होती है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, या फिर इसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम आप सभी लोगों को बता दें कि एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, पहला है साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऊष्मागतिकीय निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। यहाँ पर हम मान लेते हैं एक बिंदु ए है और यहाँ पर बी है। जो साइक्लिक प्रोसेस में ऊष्मागतिकीय निकाय यहाँ से होता हुआ पुनः अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है। यूँ हम कह सकें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो इसका लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझते हैं डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। मीन्स जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसमें की इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस रिमेंस कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू यहाँ पर 0 है, तो डी क्यू इक्वल्स टू डी डब्ल्यू मीन्स hence the energy dq given to system is used to do the work by the system only। सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित निकाय। इसमें क्या होता है कि द सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो हम हीट और ना ही वर्क दोनों का एक्सचेंज नहीं कर सकते। मीन्स डी डब्ल्यू एंड डी क्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है। मीन्स डी यू रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस में समदाबी प्रक्रम में क्या होता है कि इस प्रोसेस में जो हमारा दाब होता है वो कांस्टेंट रहता है।